अरे बच्चों यार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 इतिहास, जो आज पूछे जाने वाले एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ध्यान से देखना है। अभी तभी कुछ ना पड़ा, खाली समझो। क्या भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या था भारत के संविधान में। स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केंद्रीय विधि का मंत्री का प्रवाह किया। ये सब ध्यान से देखिए। डॉक्टर बी 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सेक्शन प्रदर्शित की। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 नवंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया कि भारत में नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया जाए। देश में कई धार्मिक को समूह के लोग सदियों से घोषणा एवं सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार थे। उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके साथ न्याय तथा उनका विकास अम्बेडकर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ये सब बात कर लो। थोड़ा लेट से लेकिन जरूर पढ़ा रहे हैं हम। धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारे संविधान के भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाता है। इसका अर्थ है कि भारत में सरकार किसी भी धर्म विशेष के प्रति कोई अलावा नहीं रखेगी। स्वाभाविक व्यवस्था ये सब है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन क्या करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन किया गया है। देखो ध्यान से, लिखित तथा विस्तृत संविधान। हमारे देश का संविधान लिखित है। यह संविधान लिखित होने के साथ साथ विस्तृत भी है। इसका अर्थ यह है कि इसमें विभिन्न बातों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह विश्व के संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। 1950 के संविधान में 29 धाराएं थी। इसमें अब लगभग 80 संशोधन किए जा चुके हैं। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, संघात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान सभा के उद्देश्य का कार्यों का वर्णन करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्श की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से फ्रेमवर्क कार्य संबंधी रूपरेखा सुझाई गई थी। इसमें अधीन भारत के नए संविधान का काम आगे बढ़ाना था। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा ने एक व्यवस्थित, अनावरित और सहमतिजन्य तरीके से कार्य किया था। सबसे पहले कुछ प्राथमिक सिद्धांतों पर निर्णय लिए गए और सहमति हुए। इसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति ने परिचय के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप संविधान कई बार गहन परीक्षण के ये सब था। यहाँ ध्यान, हम ये पढ़ा रहे थे अभी बच्चों। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं है, फटाफट। संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्य का वर्णन करें। संविधान सभा का उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें आजाद भारत के कुछ मूल आदर्शों का रूपरेखा की गई थी, सुझाई गई थी। ये तो अभी पढ़ा दिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, चोरी चोरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा कांड में हुई थी। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्जदारी मारे गए। इसने घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 3 नागरिक था, 22 पुलिसकर्मी का हत्या हो गई थी, मृत्यु। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आर्थिक असंतोष चारों ओर फैला था। महामारी के प्रकोप से लगभग 1.5 लाख आदमी मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय ने अंग्रेज सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश साम्राज्य का भरपूर सहायता की थी तथा अंग्रेजों की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रोलेट एक्ट, रोलेट 1.5 लाख लोग आदमी मारे गए थे रोलेट एक्ट में। रोलेट को काला कानून क्यों कहा जाता है। भरपूर सहायता दी थी, अंग्रेजों का विजय में महत्वपूर्ण योगदान था। 1.5 लाख, प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष चारों ओर फैला था। भारतीय की आशा थी कि युद्ध के समाप्त होने पर उन्हें स्वराज मिलेगा, परंतु उनकी आशाओं पर पानी पर गया और उन्हें युद्ध तुरंत पर पानी आ गया और
युद्धोपरांत अंग्रेजों की ओर से 1919 में रौलेट एक्ट का काला कानून पारित किया गया था। रौलेट एक्ट 1919, इस कानून के द्वारा कार्यकारियों के अधिकार बढ़ा दिए गए। विशेष कचहरियों की स्थापना प्रेस नियंत्रण में हुए, लगा दिया। अपराधियों के देश निर्वासन की सजा व्यवस्था की गई। ये सब है, ध्यान से समझ लो कि क्या बात है, बाकी तो तुम लोग अपने होशियार हो। ये फोटो मेरा घुमाना होगा। गांधी इरविन समझौते की क्या शर्त थी? गांधी जो इरविन समझौता क्या था, क्या गांधी इरविन समझौते की शर्त के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना था, सारे कैदियों की रिहाई। सविनय अवज्ञा का वापस लेना था, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय नामक उत्पाद में अनुमति देना। कब और कहाँ स्वराज दल का गठन? 84 दास मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 को ईस्वी में स्वराज दल का स्थापना किया था। गांधी ने जब चौरी चौरा कांड के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इसे रुष्ट होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ऐसा किया। रौलेट एक्ट क्या था? 100% कब और किसने प्रतिपादित किया गया था? रौलेट एक्ट, जो एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है ये। रौलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें अंग्रेज ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिना जांच कारावास की अनुमति दे दी थी। यह एक्ट सर्वप्रथम 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान लगाया था। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था? अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। यह अंग्रेजों को प्रस्तावित अन्यायपूर्वक कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। आंदोलन में स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। असहयोग आंदोलन पढ़ लिए बच्चों, आगे चलो। क्या है फटाफट? 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक में अंग्रेज द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसका मतलब ज़्यादा आसानी में समझ जा सकता है। उपरोक्त कथन की पृष्ठि में प्रमाण प्रस्तुत करें। 1820 विद्रोह में अफवाहों की भूमिका क्या थी? अफवाहों और भविष्यवाणियों का लोगों का मानसिकता पर था कि संदर्भ विश्वासियों प्रतिपादन पर प्रभाव। विलियम बेंटिंग के सुधार पश्चात विचारों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना, सती प्रथा का समाप्ति का सुधार बिल, कुशासन और दत्तकता को अवैध घोषित कर झांसी और सतारा के राज्यों का गोद लेने का समय आविष्कार करना, विलय करना, दूसरी रियासत को कब्जे में ले लिया था। विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार बिल। अंग्रेज ने अपने ढंग से शासन किया, कानून भूमिका, सामाजिक, धार्मिक, ईसाई मिशनरियों, ये सब है अफवाहों फैला था। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट। संथाल विद्रोह के बारे में क्या था? संथाल विद्रोह के बारे में क्या था? संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार बताएं। संथाल विद्रोह अंग्रेज के शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था संथाल विद्रोह। आदिवासी के विद्रोह में संथाल का यह सबसे बड़ा विद्रोह था। भागलपुर के राजमहल के बीच ये क्षेत्र दामिनकोल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। यहाँ के हजारों संथालों के गैर आदिवासी को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। यह विद्रोह संथालों ने सिद्धू खां तथा कानू और चांद और भैरव के नेतृत्व में किया गया था। विद्रोह भूमिकर अधिकारियों ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ईस्वी था कि ये नहीं है, आगे होगा, चलो देखते हैं। कार्रवाई क्या था? हाँ मिल गया। बाकुंडा। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार, उड़ीसा और बीरभूम, बाकुंडा, मुगल, हजारीबाग और भागलपुर जिले में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने यह बड़ी सैन्य और कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में दौरान विद्रोह को दबाने में भी सफलता पाई। सरकार ने अलग स्थान परगना की मांग को क्षेत्र में शांति स्थापित किया। संथाल विद्रोह हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला देख रहे हैं तो बच्चों, कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रतापी शासक थे। कैसे? कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रतापी शासक कैसे थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के साम्राज्य बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। कृष्णदेव राय तुलवा वंश का सर्वोच्च राजा था। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत पढ़ा दिए जोर जोर से।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। 10 मिनट ये लोग आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें याद करने का जो कम चांस है और समझने का ज़्यादा, जिसमें हम नंबर ला सकते हैं 99%, नहीं तो 90% फिक्स है। अच्छा से पढ़ लोगे तो। अशोक के कलिंग युद्ध का विजय किसमें मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। महावीर 28वां तीर्थंकर थे। भारतीय इतिहास का कौन सा स्वर्णकाल के नाम से जनता है? गुप्त काल। बौद्ध एवं जैन धर्म के साहित्य 6ठी ईस्वी में पूर्व में महाजनपद थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपद 16 था। 16 महाजनपद। अपने स्वयं के खाता से सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने किसने सबसे पहले भारत का स्वर्ण सिक्के तैयार किए? कुषाण के, इंडो ग्रीक ने। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्रा कौन था? मेगास्थनीज। गुप्त काल का पर्यटन कौन था? वायु पुराण। ये सब है क्वेश्चन बाबू, आगे देखो क्या है। मोहनजोदड़ो नगर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सर्वप्रथम हड़प्पा 1920 में हड़प्पा कालीबंगा के राजस्थान गंगानगर गंधार के जिले में है। ये सब है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे था लोथल। यही सब है, ये सब थोड़ा बहुत चांस है आने का। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कर रहे हैं, तो देखो अभी प्रमुख स्थलों का ये सब है। हड़प्पा कालीबंगा लोथल धोलावीरा मोहनजोदड़ो, ये सब है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के नजर आता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला रुको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा प्रोफाइल घुमा रहे हैं। कृष्णदेवराय साम्राज्य के महानतम, कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक किसे थे? ये तो अभी तो पढ़ाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका क्या योगदान था? अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका क्या योगदान था? अबुल फजल अकबर कालीन महान कवि था, निबंध इतिहासकार था, राजनीतिक सेनापति था, आलोचक। उसका जन्म 1557 ईस्वी में हुआ था। अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? 1557 ईस्वी में। आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ उसने 1574 में अकबर में दरबारियों के रूप में अपना किया था। अबुल फजल कालीन मुगल दरबार में क्या महत्वपूर्ण था? अबुल फजल का महत्व शासक स्थापित था। 1601 अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर का साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है। विजयनगर का साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ था? तो देखते हैं क्या है। कृष्णदेवराय ने अपने पराक्रम एवं कुशलता के वे साम्राज्य को सुबह सिद्धित एवं सुव्यवस्थित बनाया गया था, परंतु उत्तरदायी इतने सक्षम नहीं थे। सन 1529 में उनकी मृत्यु के साथ ही राजगद्दी के लिए अनुच्छेद के विरुद्ध में रामराय की दावेदारी शुरू हो गई थी, जिससे कूटनीति बढ़ी। बीजापुर के सुल्तान में आश्चर्य मिला। ये विद्रोह काफी प्रचलन था। 1565 में हमला कर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बीजापुर के सुल्तान सब इसमें देखो क्या था? राजनीतिक नायक विजयनगर, ये सब है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म है बच्चों, इतना ही। VVI क्वेश्चन पूरा मुख्य क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा टाइम मिला के वीडियो देख लो बाबू, क्योंकि साल भर का मेहनत है। रिश्तेदार रिलेशन आपका रिजल्ट देखेंगे, मेहनत नहीं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग ला के देख लो। माइंड में रहेगा तो कुछ भी मिला के लिख सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त लोग को भेजें और बेल आइकन दबाएं। पूरा अच्छा से वीडियो फुल देखें। फिर बच्चों मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।